बीजेपी से नाराज चल रही एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल की आज लखनऊ में एक अहम बैठक हो रही है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, कई अहम फैसले किए जाएंगे। बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी आशीष पटेल के एक माल एवेन्यू के सरकारी आवास पर बुलाई गई, जिसमें पार्टी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पाल, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी, प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी समेत सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। और बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पाल और प्रदेश युवा मंच के अध्यक्ष हेमंत चौधरी, और ये सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और कहा जा रहा है कि इसमें लोकसभा चुनाव पर मंथन होगा। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के साथ इस बार 2019 की लड़ाई में अपना दल साथ होगा या नहीं होगा, यह भी तस्वीर कुछ हद तक साफ हो पाएगी। आम चुनाव से पहले गठबंधन के साथियों के रुख ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना का बर्ताव किसी विपक्षी दल जैसा है। बीजेपी का अपने सबसे पुराने सहयोगी शिवसेना से गठबंधन टूटने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के गठबंधन के साथी दल आंखें दिखा रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर राज्य सरकार में मंत्री होते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर हमेशा हमलावर रहते हैं। उधर अहमियत ना मिलने से अपना दल भी नाराज है। बिहार में बीजेपी की सहयोगी आरएलएसपी पहले ही साथ छोड़ चुकी है। हालांकि रात की बात यह है कि जेडीयू और एलजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए मिशन 2019 के लिए खबरें संकेत के तौर पर अगर देखा जाए 2014 के मुकाबले बहुत अच्छी नहीं है। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मानस, जिस तरीके से एनडीए में बिखराव हो रहा है और कोशिश हो रही है कि पुराने सहयोगियों को जोड़कर रखा जाए, लेकिन बड़ी सहयोगी महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना आंखें दिखा रही है, और अब यहां पर हमने देखा अपना दल, भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी। क्या लग रहा है कि यूपी में भी आरएलएसपी की तरह यहां से भी एक आध गठबंधन छिटकेगा क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने सहयोगी दलों को लेकर के खास तौर पर वो बहुत बेहतर नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक मंत्री केंद्र में है अनुप्रिया पटेल, उनकी पार्टी लगातार हमलावर है। एक मंत्री प्रदेश की सरकार में है ओम प्रकाश राजभर, वो भी लगातार हमलावर है। और समस्या इस बात की है कि दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं। दरअसल ये जो पॉकेट है, जो बनारस और उसके आसपास के इलाके से होते हुए गाजीपुर से होते और इलाहाबाद तक आती है, इस पूरे इलाके में ये दोनों ही दल प्रभावशाली है। इसलिए चाहे सुहेलदेव पार्टी और चाहे अपना दल, इन दोनों की भी आपस में पटती नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि वो इन दोनों की सियासत में ना पड़ते हुए अकेले आगे बढ़ जाए, लेकिन ये बातें दोनों ही दलों को नागवार गुजर रही है। उनको लग रहा है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन इसमें पेच एक और शुरू हो जाता है कि जब चूंकि अपना दल के दो हिस्से हैं, एक अपना दल जो अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में चल रहा है और दूसरा अपना दल जो कृष्णा पटेल के नेतृत्व में चल रहा है। हाँ। तो कृष्णा पटेल की पार्टी की कल बैठक हुई थी। वो लोग कल पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते नजर आए और संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि संभावनाएं खुली हुई हैं। यहां पर आप समझिए इस बात को कि बीजेपी की रणनीति क्या है। बीजेपी की रणनीति यह है कि अगर अपना दल ने आंखें दिखाई अनुप्रिया पटेल वाले ग्रुप ने, हाँ। तो वो कृष्णा पटेल वालों के ग्रुप के साथ चले जाएंगे। हाँ। इस बात की भी संभावना है। तो यहां पर कह सकते हैं कि सौदेबाजी करने की स्थिति में बीजेपी ज्यादा है बजाय अपना दल के। जी, बड़ी बात मानस ने यहां पर बताई। कृष्णा पटेल का जो अपना दल है, जो एक अलग खेमा है, वो अब बीजेपी की तारीफ कर रहा है। यानी कि बीजेपी ये देख रही है कि अगर अनुप्रिया पटेल का अपना दल अगर साइड निकला तो फिर कृष्णा पटेल का अपना दल है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ जुड़ने